हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले हम 2006 का प्रीवियस ईयर का पेपर का सलूशन करवाए थे साइंस में। साइंस का पार्ट 2 लेके आए हैं आज हम, उसको करते हैं। देखिए आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर आपको दिखा दिया गया है। ये क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक लेंस जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, डी जो होता है ये डायोप्टर को इंगित करता है कि फोकस दूरी होगी। हमारे पास क्षमता दी है हमें और हमको फोकस दूरी निकालना है। इसका फार्मूला होता है क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी या लेंस की फोकस दूरी। तो क्षमता की जगह हम 2 रख देंगे और फोकस दूरी हमें निकालनी है। क्षमता की जगह 2 आ जाएगा। आपको जैसे कि स्क्रीन पे सोल्यूशन पे दिख रहा है सोल्व, और यहाँ से एफ निकाल लेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा 1/2 और मीटर में रहेगा क्योंकि डायोप्टर हमेशा मीटर में रहती है। जब इसको 1/2 है, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूँ। क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। तो क्षमता हमारी दी है 2 बराबर आ जाएगा फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी एफ आ जाएगी। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे इस फार्मूला से, जो हमारा आएगा फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है तथा दूसरे पतले अवतल लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1। f1 ये होगी इसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और प्लस f2 1/f2 ये होगी अवतल लेंस की फोकस दूरी। और दोनों का 1/, करके समांतर में योग कर देना है। इससे हमारा सलूशन आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। संयुक्त फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई, इसलिए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? मतलब इसमें पूछा गया त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तित होगी या अपरिवर्तित रहेगी या कुछ भी नहीं कह सकते। ऑप्शन दिया है इसमें, आप ऑप्शन दिया है बी, बढ़ जाएगी। मतलब जैसे कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बोले तो ऋण आवेशित मतलब हम किसी से पैसा लेना, हम लेंगे तो हमारे पास जो पैसा है वो बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पचास किलोग्राम की एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या में
मुड़ती है तो अपकेंद्री बल क्या होगा? अपकेंद्री बल का सूत्र होता है, अपकेंद्री बल F बराबर mv²/r। मैं आपको सूत्र एक बार लिखकर बता भी दे रहा हूँ। F बराबर mv²/r। F बराबर mv²/r। ये फार्मूला है, इसमें m का मान दिया है और v का मान दिया है। m का मान दिया है 50 kg और वेग दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा और इसमें त्रिज्या दी है 50 मीटर दिए है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे पहले, फिर इसका हम इस फार्मूला से सलूशन कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। एक विद्युत बल्ब को 60 अंश पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए 360/थीटा और -1 करते हैं और थीटा का मान दिया है 60। 60 में 360 में 60 का भाग दे देंगे तो 6 आएगा और 1 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक n प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है, जो ऑप्शन सी नंबर दिए है हमारा, यही सही होगा क्योंकि अर्धचालक है, ये ना तो अभी किसी को दे रहा ना ले रहा है, इसलिए ये उदासीन होगा। 1 किलोग्राम भार तुल्य कितना है? 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य है? तो हमारा सूत्र जो होता है F बराबर m/g। मैं आपको सलूशन करके समझा दे रहा हूँ। F बराबर mg होता है। m का मान 1 किलोग्राम दिया है, g का मान 9.8 होता है, इसलिए m 1 गुणे 9.8, तो F बराबर आ जाएगा 9.8 9.8 न्यूटन। इसलिए हमारा आंसर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है? डीजल इंजन की क्षमता 40% होती है। क्वेश्चन नंबर डी सही होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकट दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई वस्तु जैसे हम स्टडी की करते हैं, जब बुक रख देते हैं टेबल में और देखते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि बुक हमारे पास बिल्कुल करीब में आ रही है, उठी हुई दिखा रही है, इसलिए अवतल लेंस का ही यूज करते हैं। और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है
और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिए है पिंडों के बीच की दूरी पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। और इसमें पूछा गया किस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि F बराबर होता है G कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जबकि पहला ऑप्शन है जो पिंडों की दूरी पर आर स्क्वायर अपान में है, इसलिए दूरी पर निर्भर करता है। पिंडों के द्रव्यमान पर, इसमें भी निर्भर करता है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इस पर भी निर्भर करता है, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हमारा सही इसमें हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। किसान का हल, मनुष्य की कोहनी और चिमटा, ये तीनों तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। जबकि कूड़ा ढोने की गाड़ी ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो उत्तर होगा इसमें जो नहीं है वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, कूड़ा ढोने की गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। लेंज के नियम के अनुसार ही एक फार्मूला बनता है E बराबर -d∅/dt। अर्थात इस नियम लेंज का नियम जो है यह कहता है कि धारा अथवा वोल्टेज वो जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, यही इसका नियम होता है। फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन आएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है किस रंग का होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का होता है। अपवर्तनांक बराबर 1/λ होता है, और लेमडा जबकि एक तरंग दैर्ध्य होती है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। इसलिए बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टिन का बना होता है। पीपी और लेड को मिलाकर फ्यूज तार बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं, ताकि यदि करंट हमारे घरों में ज़्यादा प्रवाहित हो या शॉर्ट हो तो हमारे घर का फ्यूज कट आउट हो जाए, जिससे हमारे सारे उपकरण लाइट्स में ख़राब होने से बच जाएं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में ऑप्शन में आपको पढ़े दे रहा हूँ। उनके घनत्व समान होंगे, उनके आयतन समान होंगे या उनके द्रव्यमान समान होंगे। इनमें से कोई नहीं है। ये कोई कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि उनका घनत्व समान हो तभी समान डूबे रहेंगे, समान भार के रहें। इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
वह ताप जिस पर ध्वनि का वेग 0 सेल्सियस पर ध्वनि के वेग से 2 गुना होता है। 0 सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। या तो इसको यदि मील में कहेंगे तो 760 मील होता है। वह ताप जिस पर ध्वनि का वेग 0 सेल्सियस पर वेग के 2 गुना हो जाएगा, वह तापमान हमें बताना है। तो वह तापमान हो जाएगा 553.3 सेल्सियस। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में से 5 एम्पियर धारा प्रयोग करने पर 36,000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा पूछा गया है। Q बराबर होता है IT। मैं आपको सोल्यूशन करके बता दे रहा हूं। Q बराबर IT। हमारे पास Q का मान दिया 3620 और एम्पियर दिया 5 एम्पियर। तो समय पूछा है तो 36,000 सॉरी 36,000 बराबर आई का मान एम्पियर दिए 5 एम्पियर और हमें टाइम बताना है। यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 7,200। ये सेकेंड आएगा। अब हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा ऑप्शन से। जैसा कि 2 घंटे 7200 सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट किया गया है तो 2 घंटे बना है। फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो Q बराबर फार्मूला होता है Q बराबर NE। हम इस फार्मूले से धर देंगे Q का मान धर देंगे। Q का मान दिया है 0.64 कूलाम और N का मान हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है एक माइनस का 1.6 गुणे 10⁻−19। तो यहाँ से इसका सलूशन कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। जो हमारा ऑप्शन आएगा वो नंबर डी रहेगा सही। फ्रेंड्स मैं इनके लिए आपको एक स्पेशल बोर्ड में ही इसका वीडियो बना के भेजूँगा। आप अभी इन्हें ऐसे ही ऑप्शन से ही समझ लीजिए। बाकी डिटेल्स से मैं आपको बोर्ड में एक वीडियो बनाकर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसका कल आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधातुओं में द्रव है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल ब्रोमीन, बी में दिया है क्लोरीन और तथा ब्रोमीन, सी में दिया है केवल फास्फोरस और डी में दिया है अधातुओं में कोई द्रव नहीं होता। तो अधातु ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको फिगर दिखाया गया है, इसमें वोल्टेज बताना है। इसमें हमें करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दिया है और हमें वोल्टेज बताना है। फ्रेंड्स इसका
कैलकुलेशन होता है, बड़ा ही होता है, लॉन्ग कैलकुलेशन होता है। मैं इसका वीडियो आपको बनाकर बोर्ड से प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही कल की आपके नेक्स्ट क्लास भेजेंगे, उसमें आपको जितने भी न्यूमेरिकल थे सारे न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में यहीं तक है। ये सेट का पूरा जितना साइंस का पार्ट था समाप्त हो गया है। अब हम इसके जितने भी वीडियो न्यूमेरिकल बनेंगे उसके वीडियो बना देंगे, आपको पहुंचा देंगे और कल आपको पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।